कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है ये फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जैक्ट थ्योरी में जाने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। मान लीजिए ये आपने एक जगह लिया, ये जिसकी बाउंड्री है, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ पे बीचों बीच अपने घर बनाया, ठीक है, और बाकी जो भी जगह बचा उसमें आपने गार्डनिंग की है। ये गार्डन है मान लीजिए आपका, ठीक है। नाउ अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये बोलता है अगर आपका ये घर का एरिया है, इस एरिया में आपका घर बना है, तो ये जो गार्डन एरिया होगा उसका घर का कॉम्प्लीमेंट होगा, घर का कॉम्प्लीमेंट एरिया होगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं अगर कंटिन्यू करूं, अपना एक यूनिवर्सल सेट है जिसका एरिया अपन को पता है, जिसमें टोटल 10 एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें 1 2 3 4 5 से अप टू 10 एलिमेंट, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक सेट ए है जिसके अंदर 1 3 5 7 9 एलिमेंट है, जो हमने आपको घर बताया। तो एक सेट का कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो एरिया होगा जो यूनिवर्सल सेट में सेट ए के अंडर में नहीं आता। सेट ए के अंडर में कौन सा एरिया नहीं आता? ये जो पूरा आउटर एरिया है, जो अपना मैं गार्डन बताया था। इसमें जो जो एलिमेंट होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। एरिया वाइज जाएंगे तो ये गार्डन एरिया हो गया, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इस सिचुएशन में क्या होगा? 2 4 6 8 10। यूनिवर्सल सेट में सेट ए के बाहर 5 एलिमेंट है, 2 4 6 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 आएगा। पहले लॉजिक समझ लिया आप। नाउ थ्योरी में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कंसीडर यूनिवर्सल सेट यू जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट लिया हूं जिसमें 10 एलिमेंट है। एंड सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 3 5 7 9 इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर है एक सेट ए जिसमें 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए विल बी, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? दैट इज ए डैश। ए डैश हम लोग नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं। ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। मान लीजिए सेट बी है उसका कॉम्प्लीमेंट बी डैश होगा, सेट सी है उसका कॉम्प्लीमेंट सी डैश होगा, एंड सो ऑन। जो कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा जिसको ए डैश डिनोट करते हैं हम लोग, वो होगा 2 4 6 8 10। मतलब सेट ए छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 एलिमेंट है, उस सब का कलेक्शन होगा। जो सेट बनेगा वो एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। नाउ डेफिनेशन में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A is the set of all elements of universal set which are not element of set A. Complement of set A का जो complement है is the set of all elements of universal set. universal set के वो element है which are not element of set A. set A के कौन कौन से element नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स हैं। ये आउटसाइड सेट है तो ये एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसका जो कलेक्शन लेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। एक नोट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमें पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट है तो ए सबसेट ऑफ सेट, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए आता है तो ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। नाउ अब कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या है अपना? ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। ये भी देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आता है ये जो एरिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। सिंपल, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है तो वो सेट भी अपना सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब वन बाय वन फॉलो करते हैं। नाउ उससे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट जो पहले स्लाइड में लिया हूँ 1 to 10 लिया हूँ, जिसमें सेट ए है 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट है उसका 2 4 6 8 10 आएगा। सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। नाउ वन बाय वन प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है ए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सिंपली एग्जांपल लेते हैं। सेट ए में 1 3 5 7 9 है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 2 4 6 8 10 है। तो ये दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या आएगा? 1 3 5 7 9 कॉमा 2 4 6 8 10। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये जो सेट आया ये क्या है? अपना यूनिवर्सल सेट है। तो पहला प्रूफ हो गया, सिंपल। नाउ आप इसको वेन डायग्राम में प्रूफ करना चाहे, मान लीजिए
ये यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है। नाउ सेट ए अपना है ये एरिया, सेट ए का एरिया ये है। अब सेट ए का एरिया के साथ ए कॉम्प्लीमेंट जो एरिया है, सेट ए का एरिया ये है, ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया है। ये दोनों को यूनियन करेंगे तो कौन सा एरिया बनता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। मान लीजिए मैं कलर चेंज करूं, और ये सेट ए का एरिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट एरिया आ जाता है, पूरा पूरा एरिया आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट और ए को जोड़ूंगा तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे बाकी प्रॉपर्टी भी। ए सेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 बोला हुआ है, मतलब सेट ए क्या है अपना 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है अपना 2 4 6 8 10। ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बुक्स में नहीं है सब डिटेल्स। तो ये दोनों सेट में इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई एलिमेंट है क्या, देखिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो सेट एम्प्टी रहेगा, दैट इज इक्वल टू 5। प्रूव्ड। या तो आप ये अब वेन डायग्राम में अगर देखें तो मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है, अपना सेट ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है। नाउ इन दोनों में कोई कॉमन एरिया है क्या, देखिए सेट ए का एरिया ये है, अभी हम लोग देखे थे, और ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया ये है, सेट ए को छोड़ के जो भी एरिया है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन एरिया बनेगा नहीं, तो रिजल्टिंग इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा, 5 आएगा, सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, वो बोल रहा है सेट ए आएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है अपना 2 4 6 8 10 है, ठीक है। अब एक कॉम्प्लीमेंट अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालने जाऊं तो अब ये सेट का यूनिवर्स सेट में ये अब कॉम्प्लीमेंट क्या था, कोई भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, उस सेट में जो एलिमेंट है वो छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो जो एलिमेंट है वो सब का सेट कलेक्शन होता था कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए 1 3 5 7 9, तो दैट इज इक्वल टू सेट ए है ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट ए आया, मतलब कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ओरिजिनल सेट ए आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका हम प्रूव कर दिए। नाउ इसी को वेन डायग्राम में देखिए कैसे बनेगा। वेन डायग्राम में मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ये है, सेट ए है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, ये इस एरिया का कॉम्प्लीमेंट, इस एरिया को छोड़ के और क्या बचा, सेट ए बचा। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट आता था, मतलब इस एरिया को छोड़ के जो एरिया बचा यूनिवर्सल सेट में वो एरिया आता था। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट एरिया छोड़ के अपने पास क्या बचता है, सेट ए बचता है यूनिवर्सल सेट में। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट ए आया, प्रूव्ड। आई गेस आप समझ रहे हैं, नहीं तो कमेंट करिएगा, उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, बहुत जरूरी है प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है फाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट बोला हुआ है। एक एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा बोल रहा है, ठीक है। नाउ इसको वेन डायग्राम से ही समझने में सही रहेगा। देखिए मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यू है जिसके एलिमेंट क्या है, 10 है, अपन जो लिए हुए थे 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। नाउ अब उसके अंदर एक सेट ए है, मान लीजिए, जो कि एक एम्प्टी सेट है, लेट ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ए के अंदर कोई एलिमेंट रहेगा नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालूंगा तो यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट इसके, बिकॉज इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है,
तो मान लीजिए सेट ए में कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट है, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट करूंगा तो इस सेट के जो भी एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या बचता है, 1 2 3 4 अप टू 10 पूरे पूरे एलिमेंट बच रहे हैं, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जा रहा है, सिंपल। ठीक है, तो इस सेट को, इसलिए एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट रहेगा। ठीक है, बिकॉज एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास। आई गेस आप समझ गए हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 होगा। यूनिवर्सल सेट अपना क्या है, 1 2 3 4 अप टू 10 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, ये सेट है और यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है इसको छोड़ के और क्या बच रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा क्योंकि यूनिवर्सल सेट है 1 to 10। उस विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है वो सब इसमें भी हैं, तो कोई भी डिफरेंट एलिमेंट है नहीं। जैसे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, ठीक है, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट है उसको छोड़ के जो एलिमेंट बचता था वो ए कॉम्प्लीमेंट में आता था सेट में। वैसे ही जब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल जितने एलिमेंट उसको छोड़ के क्या एलिमेंट बच रहा है, 1 to 10 छोड़ के यूनिवर्सल में क्या एलिमेंट बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, दैट इज सो इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और 5 सेट, सिंपल। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें है ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहला प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये बोला हुआ है। तो हम लोग इससे पहले एक यूनिवर्सल सेट लिए हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। सेट ए में 1 2 3 4 है, सेट बी में 3 4 5 6 है। ठीक है, मैं एक वेन डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो एक यूनिवर्सल सेट U है, ठीक है, इसमें सेट ए और सेट बी है, ए बी है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 कॉमन है दोनों में, 3 4 इंटरसेक्ट पॉइंट में रहेगा, ये 5 6। ठीक है, ऐसा कुछ सेट है, इसमें अपन प्रूव करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें दो सेट आ गए, अब तक अपन सिंगल सेट में कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे थे, हम लोग दो सेट में अभी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे पढ़ सकते हैं ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो एलएचएस ले लेते हैं अपन। ठीक है, ए यूनियन बी होल डैश, तो ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, क्या आएगा देखिए, यूनियन बी 1 2 3 4 सेट ए है, यूनियन 3 4 5 6। अब ये दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, पहला अपन सेट लिख लिए, कॉमन कॉमन क्या है, 3 4 है। ठीक है, 3 4 रिपीट नहीं करेंगे, 5 6। ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या आएगा, ये जो भी एलिमेंट छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो बचा वो आएगा, 1 2 3 5 6 छोड़ दिए तो 7 और 8 एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट में, तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा, ये अपना एलएचएस सेट आया। नाउ आरएचएस के लिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी 1 2 3 4 छोड़ के जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे हैं दैट इज 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 3 4 5 6 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बचे हैं दैट इज 1 2 7 8। ध्यान दीजिए 3 4 5 6 छोड़ देंगे तो 1 2 7 8 बच रहा है। अब ये दोनों का हम लोग को इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज 5 6 7 8 इंटरसेक्शन 1 2 7 8। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करें, कॉमन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट का सेट बनेगा, जो जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट बनेगा, कॉमन 7 8 है, तो 7 8। तो देखिए ये आरएचएस है अपना, एलएचएस इज इक्वल टू एलएचएस है ये अपना, सॉरी ये नहीं है, ये है एलएचएस। ठीक है, आप देखिए एलएचएस इक्वल आरएच हो गया, तो मतलब ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपल। वैसे ही सेकंड वाला ट्राई करिए, सेम प्रोसीजर है। सेकंड बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश बोला हुआ है।
तो पहले एलएचएस ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों में 3 4 कॉमन है तो 3 4 एलिमेंट आएंगे इंटरसेक्शन बी में। नाउ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 3 4 छोड़ के यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है देखिए, 1 2 5 6 7 8। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश ये अपना सेट आया, दिस इज एलएचएस। नाउ आरएचएस ए डैश क्या है अपना आएगा, देखिए ये डैश हम लोग निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार 1 2 3 4 छोड़ के क्या आएगा, 5 6 7 8 कॉमा बी डैश क्या आया था, 1 2 7 8। ठीक है, नाउ ये दोनों का यूनियन करते हैं, ये सेट और ये सेट यूनियन करेंगे तो ए डैश यूनियन बी डैश आ जाएगा, दैट इज क्या आएगा, 5 6 7 8 1 2 7 8 दोनों का यूनियन करिए 5 6 7 8। ठीक है, पहला में सेट लिख लिया, कॉमा 7 8 कॉमन है, दोबारा नहीं लिखेंगे तो बचा क्या, 1 2। इसको अगर सजा कर लिखूं तो 1 2 5 6 7 8, ये आरएचएस आ गया। अब चेक करिए एलएचएस सेट आरएचएस इक्वल है तो ये भी प्रूव हो गया, सिंपल।